हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन पोयम जो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। लेकिन हमें इस पोयम के पीछे की वजह जाननी होगी। ये पोयम जो लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है और किस सिचुएशन में ये पोयम लिखी गई है। मैं आपको बता दूं, जब 19 की बात है, अराउंड 1913 के अराउंड की बात है। उस टाइम क्या था, अंग्रेजों का राज था हमारे देश के अंदर। और उस टाइम उनके राज का बहुत पीक पर था, मतलब बहुत ही वाइडली वो कर रहे थे। तो उसमें क्या था, आप जैसे आपने सुना होगा कि भाई अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा जुल्म किए हमारे देशवासियों पर, हमारे यहाँ की लोकल जनता पर। और कुछ एक चीज और भी थी, कुछ राजा महाराज भी थे, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे, वो अपने लेवल से वसूली करते थे। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो जो आम जनता थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अब इस सिचुएशन में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो इस चीज को देख रहे थे और फील कर रहे थे। तो उन्होंने एक कल्पना की कि काश हमारा देश ऐसा होता। तो उस कल्पना, किस तरह की कल्पना है वो हम समझेंगे। जैसे इसका टाइटल ही देख के समझ में आ जाएगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मन बिना डर के हो। है कि नहीं। जैसे बच्चा स्कूल आता है तो अगर उसका टीचर बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से चीजों को सिखा रहा है, अपना समझ के उसको पढ़ा रहा है, तो बच्चा विदाउट फियर आता है। लेकिन एक टीचर हिटलर टाइप का है तो एक फियर होता है उसके दिमाग में, डरता है स्कूल आने से, मतलब उसका मन नहीं होता स्कूल आने का। तो वैसे ही वो कल्पना कर रहे हैं कि काश मेरे देश के अंदर, लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग में किसी तरह का फियर ना होता। उस चीज के, उस सिचुएशन को लेकर उन्होंने इस पोयम को लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखेंगे समझेंगे। पहले इसके थोड़ा सा समझ लेते हैं इस पोयम के बारे में, किस तरह की पोयम है ये। देखो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियोटिक पोएट्री। मीनिंग समझते हुए चलेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए चलेंगे। उन्होंने कहा है कि यह जो है वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियोटिक पोएट्री, मतलब सबसे बेहतरीन पैट्रियोटिक पोएट्री में से एक है। पैट्रियोटिक पोएट्री कौन सी होती है? जो देशभक्ति कविताएं होती हैं। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त। याद रख लेना, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। पैट्रियोटिक पोएट्री मतलब देशभक्त, जो देशभक्ति कविताएं होती हैं, बाई रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि सबसे बेहतरीन देशभक्ति पोयम में से जो लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोयम लिखी है। उसको देखते हैं। द ग्रेट पोएट, जो महान पोएट थे, हु रिसीव्ड, जिन्होंने लिया, जिन्होंने पाया, क्या पाया? द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज, यानी कि प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, नोबेल प्राइज पाया। कब? 1913 में। फॉर दिस लिटरेरी वर्क्स, लिटरेरी वर्क मतलब साहित्य वर्क, जो किसके लिए? साहित्य वर्क जो वो कर रहे थे उसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज पाया। द पोइट इज पेन्ड, जो पोइट है, कवि है, इज पेन्ड, वो उसने दर्द महसूस किया, उसे दर्द हुआ। कैसा दर्द हुआ? टू सी, देखकर, द कंडीशन ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी कि जो पोएट है उसको पेन हुआ, दर्द हुआ, कंडीशन देख के। किसकी? हमारी कंट्री के लोगों की कंडीशन देख के पोएट को बड़ा दर्द हुआ। क्योंकि मैंने बताया उस टाइम अंग्रेज राज कर रहे थे, और अंग्रेज किस तरह की चीजें हमारे देश की जनता के साथ कर रहे थे वो आपने सुना होगा। बस उसी चीज को देखते हैं। इन दिस ब्यूटीफुल पोयम, इस सुंदर सी पोयम के अंदर, ही हैज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब का मतलब बताया गया है। क्या बताया गया है? हाउ द कंट्री, कि हमारा देश कैसे, एंड इट्स पीपल, और इसके जो लोग हैं वो हिज ड्रीम शुड हैव बीन, वो किस तरह का सपना देखना चाहते थे, वो उन्हें किस तरह का सपना चाहिए था। वो उनके सपने की बात करते हैं कि कैसा हमारा देश होना चाहिए था। तो देखते हैं इसकी लाइंस हम कुछ जो हैं इसकी। तो पहली लाइन है वेयर, जहां, द माइंड, दिमाग, इज विदाउट फियर, मतलब जहां दिमाग हो बिना डर के। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां नॉलेज फ्री में मिलती हो। क्यों? क्योंकि ये बात क्यों कही? क्योंकि अंग्रेज उस वक्त स्कूल खोल रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो बड़ी महंगी पढ़ाई दे रहे थे। उसमें राजा महाराजों के बच्चे पढ़ रहे थे, गरीबों को भी पढ़ रहे थे, लेकिन महंगी कुछ ना कुछ था। तो उनका कहने का मतलब है कि एक ऐसा देश जहां पर क्या हो, बिना डर का दिमाग हो, कोई फियर ना हो, एजुकेशन फ्री हो, नॉलेज फ्री में मिल रही हो। वेयर, जहां, द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप टू इन
फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। एक एक वर्ड की मीनिंग को समझते हैं। वेयर जहां द वर्ड संसार हैज नॉट बीन ब्रोकन, टूटा हुआ ना हो। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ ना हो। अप इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मतलब भागों में, पार्टीशन मतलब जहां हमारा जो दुनिया है ये दुनिया भागों में टूटी हुई ना हो। बाय नैरो मतलब छोटी, डोमेस्टिक घरेलू हुई, वॉल्स मतलब दीवारें, मतलब जहां ये दुनिया छोटी घरेलू दीवारों में बटी हुई ना हो, ऐसा देश की कल्पना करते हैं वो। वेयर जहां वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ऐसे वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्द, जहां शब्द कम्स आए आउट फ्रॉम द डेप्थ मतलब गहराई से आए, ऑफ ट्रूथ सच्चाई की गहराई से। वो कह रहे कि जहां ऐसे तरह इस तरह के लोग हों कि जब उनके अंदर से कोई शब्द आ रहे ना वो सच्चाई की गहराई से आए, मतलब ईमानदारी से बिल्कुल फील के साथ में, ऐसा नहीं कि वो मिलावटी शब्द बोल रहे हैं, झूठे शब्द बोल रहे हैं, दूसरों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे कि एक ऐसा ऐसा देश हो जिसमें लोगों के शब्द कैसे आए, अंदर से ट्रूथली, गहराई से, सच्चाई, सच की गहराई से निकल के आए, ऐसे देश की कल्पना करते हैं वो। अगला है हमारा वेयर जहां टायरलेस, टायरलेस का मतलब होता है बिना थके। टायर मतलब क्या होता है, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। तो टायरलेस मतलब लेस मैंने अब आपको सफिक्स और प्रीफिक्स सिखाए हैं ग्रामर के वीडियोस में, तो वो आप देख लेना। तो टायरलेस मतलब बिना थके, जहां बिना थके। स्ट्रिविंग, स्ट्रिविंग का मतलब होता है एफर्ट्स, इसका सिनोनियम होगा एफर्ट्स, मतलब जहां बिना थके एफर्ट्स डाले जाएं। स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस का मतलब होता है फैलना। एक होता है श्रिंक, श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना। स्ट्रेचेस का मतलब जैसे इसको स्ट्रेच करो, फैलाओ। ओके, तो स्ट्रेचेस का मतलब होता है फैलाना। श्रिंक का मतलब यहां पर्पस सिर्फ पोयम को समझना नहीं है, यहां पर्पस उसके साथ साथ अपनी वोकैब को भी डेवलप करना है, इंप्रूव करना है। ओके, एक एक वर्ड की मीनिंग को समझते चलना है और उनको याद रखते चलना है। तो स्ट्रेसलेस, बिना स्ट्रेस के। ओके, यहां स्ट्रेस क्या देखा है, यहां देखा है। अच्छा, स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस का मतलब होता है खींच, मतलब बड़ा होना, विस्तार होना। तो समझो ध्यान से क्या क्या मतलब है इस बात का। वेयर जहां टायरलेस मतलब बिना थके, स्ट्रीविंग मतलब एफर्ट्स, जहां बिना थके एफर्ट्स डाले मतलब कोशिशें डाले, कोशिश करे। स्ट्रेचेस मतलब बहुत विस्तार में। इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, मतलब आपकी इसका इसका मीनिंग जो निकल गया है। देखो एक एक बड़ा प्रॉब्लम होता है पोएम्स के अंदर, पोएम में कोई ग्रामेटिकली रूल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते भाई, कुछ भी कहीं से भी कैसे भी रखा जाता है, बस आपको सेंस लगाना होता है, उसकी मीनिंग समझनी होती है। तो पोएम्स के अंदर ग्रामेटिकली चीजें तो मत ढूंढना, ठीक है, ये बस है, बस समझना है। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहां हमारी जो कोशिशें हों वो परफेक्शन की तरफ, परफेक्शन की तरफ जाएं, वो परफेक्शन की तरफ व्यापक हो, मतलब बहुत विस्तार से जाएं। कहने का मतलब है वेयर जहां, वेयर जहां द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर का मतलब साफ, स्ट्रीम मतलब धारा, रीजन मतलब तर्क, मतलब जहां तर्क की धारा हो। तर्क की धारा से मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कोई आदमी होते हैं कुछ भी बोलते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं होता बात में, मतलब सीधा सीधा पता चलता है यार कुछ भी बोल रहा है भाई, कोई मतलब है इस बात का। अगर मैं आपसे कहने लगूं जाके कि यार कल मैंने एक आदमी को उड़ता हुआ देखा, तो मतलब कैसी बात है वो तार्किक नहीं है, वो लॉजिकली नहीं है, उसका कोई कोई तर्क नहीं है, तर्क नहीं बनता। तो इस तरह की बातें ना हो, तर्क वाली बातें हो जो एक्चुअल में जिनका एक एक रीजन हो। ठीक है, तो ये इनका कहने का मतलब है कि एक ऐसा देश, एक ऐसी जगह, हमारा देश कैसा होना चाहिए जहां जो धारा हो किस चीज की, क्लियर धारा हो तर्क की, मतलब सही, बिल्कुल सही माने की बात की जाए, एक्चुअल बातें की जाए, ऐसा इस चीज की लहर हो। हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सेंट ऑफ डेड हैबिट, मतलब इसका देखो, इसका मतलब क्या है, हैज नॉट लॉस्ट, खोए ना, कहां ना खोए, उन रास्तों में। कौन से रास्तों में, यह है डेयरी मतलब सुनसान, ये होता है सुनसान, डेयरी मतलब सुनसान,
डिजर्ट मतलब जो रेत का मैदान होता है, रेगिस्तान होता है ना, तो वो डिजर्ट होता है। अच्छा, ओके। तो जहां डिजर्ट, जो रेगिस्तान है, रेत का रेगिस्तान, और वो रेगिस्तान में कौन है, डेथ हैबिट, मतलब जो मरी हुई। इसका मतलब क्या है, डेथ हैबिट का मतलब क्या है, जो मृत मृत आदतें होती हैं, मरी हुई। एक इंसान होता है ना कि उसका जमीर मर जाता है, तो इस तरह की चीजें ना हो उस देश में, कि उसका जमीर ही ना हो, ठीक है, वो उन चीजों में ना खो जाए, उस तरह की आदतों में ना खो जाए इंसान। ओके, आगे देखते हैं। इनटू, अच्छा यहां से देखते हैं, वेयर, जहां द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय थी। यहां देखो, थी का मतलब होता है तुमसे, हमसे। किससे मतलब होता है, हम तुमसे। मतलब क्या है, वेयर, जहां माइंड इज लीड, माइंड को लीड किया जाए टूवर्ड्स, आगे की ओर, बाय थी, हमारे द्वारा, मतलब हमारे ही द्वारा, हमारे दिमाग को आगे रास्ता, मार्गदर्शन किया जाए, उसका, उसको रास्ता दिया जाए, उसको लीड किया जाए। लीड का मतलब होता है मार्गदर्शन देना, किसी को हैंडल करना, ठीक है। तो हमारा दिमाग को हम मार्गदर्शन दे, यहां गोड से भी ले सकते हैं, या उसने, पोएट ने ये कहने की कोशिश की होगी कि हमारा मार्गदर्शन प्रभु तू कर, वो ऊपर वाला करे, भगवान करे, खुदा करे। कैसा मार्गदर्शन, कि उसमें इनटू एवर, उसके अंदर हमेशा, वाइडनिंग, वाइडनिंग का मतलब होता है फैलना, चौड़ा होना, विस्तार होना, विस्तृत होना। तो जहां विस्तृत थॉट्स, मतलब जहां विस्तार वाले थॉट, बड़े बड़े थॉट्स हों, एंड एक्शन मतलब कार्य हो। मतलब इसका पूरा मतलब यहां से यहां तक निकल के ये आएगा बच्चों, कि हे प्रभु, हमारा मार्गदर्शन, हमारे मन का मार्गदर्शन ऐसा कर जिसमें बड़े थॉट्स और बड़े एक्शन हो, बड़े काम हो। तो ये कहना चाह रहा है, इनटू दैट हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का स्वर्ग, यानी कि स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, इनटू दैट हेवन, स्वतंत्र मतलब उस हेवन के अंदर, उस स्वर्ग के अंदर। देखो यहां से पूरा मीनिंग जब निकालोगे आप, ये करने का, इनटू मतलब अंदर, दैट उस, हेवन स्वर्ग, फ्रीडम स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, माय फादर मतलब माय फादर बोल रहा है वो खुदा को, प्रभु को, कि मेरे प्रभु स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, लेट माई कंट्री अवेक, वो मेरे जो देश को है, मेरी जो कंट्री है, उस स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में जगा दे, मतलब स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेके चलो। तो ये कुछ शब्द हैं जो बहुत ही उस टाइम बहुत मशहूर हुए थे, बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़े थे। तो ये पोयम थी, और किस तरह की पोयम थी आपको समझ में आ गई होगी। ये पोयम थी पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।